आधी रात का समय था। ट्रेन की आवाज अचानक धीमी होने लगी। रोहित खिड़की से बाहर देख रहा था जब अचानक ट्रेन रुक गई। बाहर घना कोहरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लाउडस्पीकर में एक आवाज गूंजी, तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन यहीं रुकेगी, कृपया सभी यात्री नीचे उतर जाएं। रोहित को समझ नहीं आया ये कौन सा स्टेशन था। उसने अपना फोन निकाला लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। धीरे धीरे वो प्लेटफॉर्म पर उतरा। कोहरे के बीच एक बोर्ड दिखा, प्लेटफॉर्म 0। ये अजीब था। भारत में प्लेटफॉर्म 0 ऐसा तो कभी सुना नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई और यात्री नजर नहीं आ रहा था। रोहित ने अपनी घड़ी देखी, रात का 1:11, लेकिन स्टेशन की घड़ी बिल्कुल रुकी हुई थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। तभी अचानक एक बच्चा उसके पास आया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था और आंखें बिल्कुल काली थीं। बच्चे ने धीमी आवाज में कहा, अंकल, आपकी ट्रेन यहीं खत्म होती है। रोहित घबराकर पीछे हटा। क्या मतलब? मेरी ट्रेन तो दिल्ली जा रही है। बच्चा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान, वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। उसके होंठ कानों तक फैले हुए थे। दिल्ली तो आप पहले ही छोड़ आए हैं अंकल। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या कह रहा था ये बच्चा? अचानक स्टेशन की सारी लाइटें बुझ गईं, घना अंधेरा छा गया। तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, जो यहां उतर गया वो कभी वापस नहीं चढ़ पाया। आवाज इतनी ठंडी थी कि रोहित की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लाइटें वापस जलीं और अब प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों लोग खड़े थे। लेकिन ये सामान्य नहीं थे। कुछ के चेहरे जले हुए थे, कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ की आंखें गायब थीं। सब एक साथ एक ही आवाज में बोले, ट्रेन एक्सीडेंट 1998 वाला। रोहित को अचानक याद आया, हाँ उसने सुना था, इसी रूट पर एक भयानक हादसा हुआ था। कोई नहीं बचा था उस दुर्घटना में। लेकिन ये सब क्या हो रहा था? उसने नीचे देखा। अपने पैरों के पास उसका अपना ही जला हुआ शव पड़ा था। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन बुरी तरह जला हुआ। रोहित चीखना चाहता था लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी ट्रेन की सीटी बजी। पीछे से वही बच्चा बोला, अब आप भी यहीं काम करेंगे अंकल, अगले पैसेंजर को उतारने के लिए। रोहित समझ गया था, वो मर चुका था। वो भी उसी हादसे का शिकार था। अगली सुबह एक और ट्रेन उस जगह से गुजरी। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया। किसी ने लालटेन हिलाई थी, लेकिन वहां कोई स्टेशन नहीं था, बस खाली जमीन थी। रेडियो में एक आवाज गूंजी, अगला स्टॉप प्लेटफॉर्म 0। राज, ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ जगहें हमेशा के लिए अपने शिकार को अपने साथ बांध लेती हैं। प्लेटफॉर्म 0 अब भी वहीं है, अदृश्य लेकिन मौजूद। और रोहित अब भी वहीं खड़ा है, अगले यात्री का इंतजार करते हुए।